तो हम लोग कृष्ण लीला का वर्णन कर रहे थे, कृष्ण लीला के ऊपर चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में। और उसमें हमने देखा था कि कैसे कृष्ण जन्म के लिए के पहले कैसे यशोदा माई और नंद बाबा में मतलब कैसे वो राजा बने, वो हमने देखा। कैसे उनके भाइयों ने उनको राज दिया। उसके पहले पर्जन्य महाराज की कथा देखी। और उसके बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को वो राज्य सौंपा। और कैसे उपनंद जो उनके सबसे बड़े भाई थे और उनको सबसे पहले उन्होंने राजा बनाया। और उपनंद कैसे नंद जी से बहुत प्रेम करते थे और उनको सबसे ज्यादा योग्य मानते थे। और वो नंद जी को उन्होंने, क्योंकि सारी जनता भी उनको ही इतना प्रेम करती थी और उनके गुण बड़े विशाल थे। हमने देखा कि कैसे नंद बाबा के गुण का वर्णन वो वसुदेव के साथ कर रहे हैं कि कैसे वसुदेव मतलब कृष्ण उनके पास चले गए वसुदेव को। नंद बाबा समझते हैं, जानते हैं कि कृष्ण तो मेरा ही पुत्र है। लेकिन फिर भी कभी उन्होंने वसुदेव जी से कंप्लेन नहीं किया कि अरे मेरा पुत्र इतने दिन आपके यहाँ रह गया, आप तो उनको रख ही लिए या उनको अपना पुत्र मान रहे हो। और ऐसा कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। ऐसा उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। तो ऐसे दिखाए कि उन्होंने ना कंप्लेन किया, ना कभी उनसे अपनी मित्रता भी नहीं तोड़ी। जैसे नंद बाबा का कैरेक्टरिस्टिक, उनका गुण ऐसे दिखाए। और कैसे फिर इस कारण उपनंद जी ने कैसे नंद बाबा को ही राजा बना दिया। और नंद रानी और नंद बाबा फिर कैसे राज्य करते थे। उनको जो कुछ भी सजेशन राज्य काल से लेना होता था, तो सजेशन लेने के बहाने एक मंत्री होने के कारण, उपनंद सलाहकार होने के कारण उपनंद जी को कंसल्ट करते थे। और फिर उपनंद जी जैसा बोलते थे वैसा ही वो राज्य करते थे। तो कैसे सारे भाइयों में आपस में इतना प्रेम था, यानी कि उनके इतने क्वालिटीज हैं। और नंद बाबा के तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, जैसे उपनंद जी बोलते भी हैं कि बार बार कृष्ण जो है वो आपको ही अपना माता पिता के रूप में मान के जन्म लेते हैं। मतलब आपसे ही हमेशा जन्म लेते हैं, हमेशा आपको ही अपना पिता मानते हैं। इससे बड़ी योग्यता और क्या होगी। ये तो हम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी। और फिर हमने देखा कि कैसे उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो नंद बाबा और यशोदा माई को तो फिर ऐसे सारी प्रजा बहुत दुखी थी। तो फिर उन्होंने द्वादशी व्रत करने का निश्चय किया। और उन्होंने ये भी बोला कि ये कृष्ण मतलब लोगों ने उनको मतलब ये मधुकंड और स्निग्धकंठ एक दूसरे से आपस में पूछते हैं कि फिर उन्होंने यज्ञ आदि क्यों नहीं किया। तो वो बोलते हैं कि हमारे जो अभीष्ट वस्तु है, मतलब जिस चीज को हम प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं, वो सांसारिक नहीं है। वो संसार से परे हैं, लोकातीत हैं। तो ऐसी वस्तु की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा कैसे संभव है, क्योंकि ये जो यज्ञ है बेसिकली कर्मकांड जैसे यज्ञ ही बोल बोल सकते हैं। जिसमें कि कर्मकांड ये का मतलब धन के लिए, पुत्र के लिए, इन सब चीजों के लिए, भौतिक चीजों की कामना से जो यज्ञ किया जाता है उसको हम कर्मकांड यज्ञ बोल सकते हैं। तो इन सारे चीजों को करते हुए, इन यज्ञों को करते हुए वैसे चीज कैसे प्राप्त की जा सकती है जो जो इस संसार से परे है। यानी कि अगर किसी को मोक्ष भी प्राप्त करना है तो वो इन यज्ञों से मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष जो है वो इस संसार से परे है। तो मोक्ष का एक मार्ग जो है वो जैसे ज्ञानी का बोलते हैं, ज्ञानी का वो गोल रहता है मोक्ष। तो वो यज्ञ इत्यादि से, जो कि कर्मकांडी यज्ञ हैं, उनसे वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो संसारिक वस्तु है ही नहीं। तो ये यज्ञ आदि तो संसार की वस्तुओं के लिए करते हैं। तो इस ढंग से उन्होंने वहां पे बोला। और इसलिए उनका ये यज्ञ सफल नहीं हुआ यज्ञ करने के। हालांकि यज्ञ का इतना पावर है कि अगर ब्राह्मण वो सब क्वालिफाइड उस समय होते ही थे तो वो यज्ञ एकदम सफल ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो फिर बाद में वो बोलते हैं, नंद बाबा बोलते हैं यशोदा माई को कि मेरे मन में जो बालक आता है वो तो एकदम इस लोक का है ही नहीं। वो इतना उसका वर्णन करते हैं, वो इतना सुंदर है, ऐसा लगता ही नहीं कि उस लोक का है। तो क्या तुम्हारे मन में भी ऐसे बालक की कल्पना आती है? तो यशोदा माई बोलती है, हाँ, मैं भी ऐसे ही बालक को देखती हूँ। लेकिन मैंने कभी आपको लज्जावश शर्म से आपको कभी इस बारे में बोला नहीं। तो ऐसे यशोदा माई बोलती हैं। तो फिर दोनों ने ये निश्चय करते हैं कि द्वादशी व्रत हमको करना चाहिए। और फिर वो दोनों द्वादशी व्रत करते हैं। और द्वादशी व्रत जब पूरा होने के लिए आता है, एक साल जब होने लगता है, तब वो बालक का जो है वो आगे की कथा अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैं जरा देख रहा हूँ कहाँ तक हम थे बुक में।
जी, थोड़ा आज गड़बड़ हो गया, मुझे एकदम समय ही। हम्म, ठीक है। द्वादशी व्रत तो तुम दोनों क्या मतलब। हाँ, तो फिर उसके बाद उनको भगवान। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग ने देखा था कि वो व्रत समाप्त होने के बाद, उस व्रत के एक साल पूरा हो जाने के बाद उनकी अभिलाषा और भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब नंद बाबा और यशोदा माई की जो इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, वो और भी ज्यादा बहुत अधिक बढ़ गई। अंततोगत्वा देखिए, भगवान का यही प्रयोजन रहता है श्री कृष्ण का, कि कैसे करके उनको, उनके भक्तों की जो उनको पाने की इच्छा है, उनको भक्तों को जो उनके प्रति जो प्रेम है, उसको वो और भी ज्यादा बढ़ाते जाना चाहते हैं। और जब ये इच्छा एकदम बढ़ गई, जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तब कृष्ण प्रकट होंगे। जैसे कि ये चीज हम रास में भी देखते हैं कि भगवान जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो उस स्थिति को समझिए कि जब भगवान उनको प्राप्त हो गए थे, श्री कृष्ण उनको प्राप्त हो गए थे, गोपियों को, और प्राप्त होके। चैट आप बीच में बोल भी सकते हो। Explain why the elusive Ratna. I have heard that Gandhari used to keep Dwadasi so that is why she did not get Krishna Bhakti, something like this. अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं है जो सोनिया माता जी ने जो मैसेज किया है। तो ठीक है, हम बाद, जैसे वो भी बोल रहे हैं कि बाद में इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो ठीक है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये व्रत अनुष्ठान जो है, उनका, उनके बारे में ज्यादा तो अपने को नहीं पता है। कि जैसे उस दिन अक्षय गोविंद प्रभु भी पूछ रहे थे कि, अक्षय गोपाल प्रभु भी पूछ रहे थे कि द्वादशी व्रत कैसे करते हैं। तो वो व्रत के बारे में तो अपने को ज्यादा नहीं मालूम है। इसी तरह की मतलब एकादशी क्यों नहीं, तो अपन ये समझ सकते हैं कि एकादशी, हाँ वो ठीक है कि वो भक्ति के लिए हम करते हैं, लेकिन हर व्रत का कुछ एक प्रयोजन भी होता है, कि उस व्रत का एक फल भी होता है। तो शायद द्वादशी व्रत में इस ढंग का कुछ फल होता होगा कि मतलब ये इससे कुछ कुछ मिलता होगा, या पता नहीं, मुझे इस व्रत के बारे में मालूम ही नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन एकादशी व्रत का प्रयोजन जनरली कुछ और है। मतलब जब भक्त एकादशी व्रत करते हैं तो भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। और आपने देखे होंगे कि एकादशी व्रत महात्म्य ऐसे करके भी एक आता है। तो एकादशी व्रत महात्म्य में फिर उसका फल दिया जाता है। जैसे सफला एकादशी है तो वो करने से क्या होगा, मोहिनी एकादशी है तो वो करने से क्या होगा। तो इस ढंग का है। तो जो जनरली जो लोग भगवान के ऐसे भक्त नहीं हैं, तो मतलब जो जैसे सरेंडर डिवोटी जो हम बोलते हैं ना, कि उन्होंने गुरु आश्रय और ये सब नहीं लिए हैं, वो जब एकादशी व्रत करते हैं बाहर के लोग, तो वो उस एक फल की कामना से व्रत करते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो किस कामना से किया जा रहा है, मतलब उसमें संकल्प क्या है। तो अगर वो फल की इच्छा से वो व्रत कर रहे हैं, तो तो उनको वो फल प्राप्त होगा। अगर अगर हम जैसे भक्ति करते हैं, तो हम उसको भक्ति के भाव से करते हैं, भक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं मेनली। तो फिर वहाँ पे भाव अलग है। तो और ज्यादा मुझे द्वादशी व्रत के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो उस समय भगवान जो है नारायण प्रकट हो गए, जब एक साल उनका पूरा हो गया, तो भगवान की बेसिकली उनका पर्पस यही था, अभिलाषा को बढ़ाने के लिए, उनको कृष्ण प्राप्ति की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ जाए। और जब नारायण प्रकट हो गए स्वप्न में, और फिर वो बोलते हैं कि ये जो मतलब तुम दोनों क्यों खेद करते हो, तुम लोग क्यों शोक कर रहे हो, और ये जो सुकुमार है, जो ये जो बालक है जो तुम्हारे कल्पना में आता है, जो बहुत ज्यादा सुंदर है, वो तो तुम्हारा ही पुत्र है। और वो हर एक कल्प में अपनी भक्ति के प्रचार करने के लिए तुम दोनों से ही जन्म धारण करता है। ये सब हम देख लिए थे पिछले ही क्लास में। और एवं से तो जल्दी ही ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, ऐसे करके नारायण भगवान जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कृष्ण के बारे में बोलते हैं। और ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। तो ऐसा ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि फिर उठने के बाद नंद बाबा और यशोदा माई कैसे दोनों इतने प्रसन्न थे,
और जो स्वप्न उन्होंने देखा, उसी स्वप्न का चर्चा एक दूसरे से कर रहे हैं। यशोदा माई भी वही बात बोल रही हैं, फिर नंद बाबा भी वही बात थोड़ी देर के बाद यशोदा माई को बोल रहे हैं, क्योंकि इतना अद्भुत वो स्वप्न था कि जिसमें स्वयं श्री कृष्ण मदन नारायण प्रकट हुए, जो उनके इष्ट देव हैं, इनकी वो पूजा करती हैं, और भगवान नारायण उनको आश्वासन देते हैं कि आपको जरूर ही ये पुत्र प्राप्त होगा, और ये पुत्र तो हर कल्प में आपका ही पुत्र बन के जन्म लेता है। तो इसी चीज को बार बार वो लोग एक दूसरे को कह के और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो आगे इसमें ऐसे लिख रहे हैं श्री गोपाल चंपू में कि भगवान के साथ संबंध भी केवल प्रेम निबंधन वाला ही अच्छा कहा जाता है। तो भगवान के साथ उसी संबंध का महिमा कर रहे हैं जिस संबंध में प्रेम है, मतलब भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम है। श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा कि हे उद्धव, मैं श्रद्धा पूर्वक केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। इस लाइन को यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं कि 60, तो जहाँ पे कि भगवान भी बोलते हैं कि मैं प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। यानी कि जब तक हमें प्रेम नहीं भगवान के प्रति प्राप्त होगा, तब तक भगवत प्राप्ति की संभावना मतलब कम है, ना के बराबर ही है। तो उनके उनको प्राप्त करने के लिए खास करके गोलोक और इवन वैकुंठ के भी भगवान को, या गोलोक कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तो प्रेम प्रकट होना जरूरी है। हमको प्रेम के लेवल तक जाना पड़ेगा। इस चीज को भी यहाँ पे भी कह रहे हैं। अतः इस प्रकार के संबंध विशेष के प्रति वैसा प्रेम विशेष ही कारण है। तो ये जो भगवान बार बार उनके जो पुत्र बन के जन्म ले रहे हैं, यशोदा माई और नंद बाबा के, तो उसके उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि प्रेम ही मेनली कारण है। उनका कृष्ण के प्रति इतना ज्यादा प्रेम है, इसीलिए बार बार कृष्ण उनको ही अपना माता पिता बनाते हैं, उनके थ्रू में ही जन्म लेते हैं। और जैसा कि भगवत गीता में भगवान बोलते भी हैं कि अ, ये यथा माम प्रपद्यते तम तथे भजाम्य हम। हाँ, उसके पहले एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही प्रकट होता हूँ, मतलब प्राप्त होता हूँ। तो जब कोई श्रद्धा पूर्वक मेरे से प्रेम करता है तभी वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। तो इसके प्रमाण के रूप में वो भागवतम का वर्स कोट कर रहे हैं 11:14-21, जिसमें जिसका एक लाइन यहाँ पे लिखा है, भक्तिया भक्तिया हमेकया ग्राह्य, भक्तिया हम एकया ग्राह्य, भक्तिया हम एकया ग्राह्य, मतलब भक्ति के द्वारा अहम एका ग्राह्य, मतलब मैं सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। और फिर बाद में फिर गीता का जो वर्स कोट कर रहे हैं, तो उसमें फिर यही बोल रहे हैं कि ये यथा मम प्रपद्यते तम तथे भजामि हम, कि जो जैसा मेरे प्रति भाव रखता है, जो व्यक्ति जिस भाव से मेरा आश्रय लेता है, वन हु सरेंडर्स टू मी इन वट एवर मूड, सो आई ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स अकॉर्डिंगली। जो व्यक्ति मेरा जिस भाव से आश्रय लेता है, मैं भी उनको उसी प्रकार अभिष्ट फल देकर अनुग्रहित करता हूँ। तो भगवान के साथ संबंध जो है, हम किस संबंध में प्रेम भक्ति करते हैं, प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचते हैं। देखिए, हम तो साधक साधक भक्त हैं अभी, और साधना भक्त ही जो है जब परिपक्व होता है तो वो भाव भक्ति में परिणत हो जाता है। जैसे कि आपने भक्ति रसम सिंधु में पढ़ा ही होगा कि साधना भक्ति ही जब मैच्योर कर जाता है तो भाव भक्ति में परिणत हो जाता है। और फिर वही भाव भक्ति आगे चल के प्रेम भक्ति, मतलब भाव एक बार प्राप्त हो गया तो भाव और प्रेम ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे है। तो भाव, और ये भाव भक्ति दूसरा और भाव आना दूसरा है। मतलब शुरुआत में तो उनके साथ एक भाव आएगा कि जैसे वो मेरे, जैसे मतलब वात्सल्य का भाव, कि वो बाल गोविंद बाल गोपाल जो हैं, उनके प्रति उनका प्रेम है। वो कृष्ण को वैसे ही देखते हैं जैसे एक माता पिता देखता है, या सख्य भाव, या जो भी आप जानते हैं। तो ऐसे भाव धीरे धीरे मतलब वो हृदय में आते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरा आश्रय लेता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से अभिष्ट फल देता हूँ। तो कोई किसी, अगर कृष्ण की उपासना वात्सल्य भाव में आगे जाके साधना भक्ति के बाद अगर कोई कृष्ण की उपासना जो है वो वात्सल्य भाव में करता है, तो फिर उसको बाल गोविंद के प्रति ही अनुराग होगा और कृष्ण को उसी भाव में वो प्राप्त कर सकता है। कोई सख्य भाव में करता है तो वो उसी भाव को कर सकता है। इससे गौड़ीय में जनरली मंजरी भाव का रहता है। हालांकि ऐसे भी हमारे अलग अलग आचार्य हुए जिनका भाव अलग भी था, सख्य भाव वाले भी थे और सखी के भाव में भी, जैसे कृष्ण कवि कर्णपुर,
वो सखी भाव में भी थे, गोपी भाव में भी थे, तो मतलब सखी खास करके, तो उस भाव में भी थे, तो ऐसे भी थे, बट मेजोरिटी जो है हमारे गौड़िया में वो राधा दास्यम, राधा रानी के हम दास हैं, और इस भाव में ही वो रहते हैं। वो छोटी गोपी हैं, एकदम छोटी लड़की हैं, जो राधे कृष्ण की सेवा में है, मंजरी भाव में, मंजरी भाव में, तो उनको वही भाव मिलता है। तो जो जिस भाव से भगवान का आश्रय लेता है, उसको वही भाव में भगवान की प्राप्ति होती है, ये बोल रहे हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांश तथे भजाम्यहम्। जब हम इसी श्लोक की भी डिस्कशन हम भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, तो हम इसको दूसरे ढंग से वहां पे बोलते हैं कि जैसे मतलब वही है, बट हम उसको दूसरे ढंग से हाईलाइट करते हैं कि जैसे जो भगवान के सरेंडर करेगा, तो भगवान भी उसका उसको उसी ढंग से देखेंगे। जो भगवान की इच्छा सिर्फ भौतिक चीजों के लिए करेगा, तो भगवान उसको भौतिक फल ही दे देंगे। उससे ही अपना वो पीछा, बस अपना कुछ दे के और उनका हो गया, क्योंकि उसने उसी भाव में उसको पूजा था। तो इसी श्लोक का अलग अलग फोकस करके हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो अतः सज्जनों का वात्सल्य नामक प्रेमी भगवान में पुत्र भाव को प्रमाण सिद्ध कर देता है। तो जैसे अगर किसी का भगवान के प्रति पुत्र भाव है, वात्सल्य भाव है, तो भगवान उसको पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे। तो श्री वसुदेव जी का वात्सल्य भाव तो भगवान के ऐश्वर्य की अधिक विचार करने से नंद जी के अपेक्षा न्यून एवं ऐश्वर्य मिश्रित अवस्था को प्राप्त हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जीव गोस्वामी, कि वसुदेव जी में भी वात्सल्य भाव है, और श्री नंद जी में भी वात्सल्य भाव है, लेकिन वसुदेव में ऐश्वर्य भाव भी है, ऐश्वर्य भाव ज्यादा है। यानी वो कृष्ण को अपने पुत्र तो समझते हैं, लेकिन उनको ये भी याद रहता है कि ये भगवान है। तो जब ऐसा भाव हो जाता है, तो उसमें बिल्कुल पुत्र वाला भाव तो आएगा नहीं, क्योंकि वो भगवान है जैसे ही मान लिए, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा रेस्पेक्ट आ जाएगा ना, ऐश्वर्य आ जाएगा। वो फिर उसको ऐसे डांट नहीं सकते हैं, वो उसको यशोदा माई से बांध दी वैसे मार नहीं सकते हैं, वो छड़ी लेकर उनके पीछे भागती है यशोदा माई, वैसे नहीं भाग सकते हैं वसुदेव। तो वहां पे ऐश्वर्य आ गया, तो जब स्वाभाविक है कि जैसे ही ऐश्वर्य आएगा, तो वो पुत्र भाव जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो वहां पे ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो अगर पुत्र भाव कम हो गया, तो भगवान को तो, श्री कृष्ण को तो वहां पे पुत्र भाव, उनको तो वो वात्सल्य रस का आस्वादन करना है ना, उनको वात्सल्य का सुख चाहिए। तो उनको वो सुख वहां पे 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 100% उनको अपने बालक समझ ही नहीं रहे हैं, अपने आप को 100% उनका फादर समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो जो है, वो उसको लोअर मान रहे हैं, नंद की अपेक्षा न्यून एवं ऐश्वर्य मिश्रित अवस्था को प्राप्त होगी। तो वसुदेव जी का जो वात्सल्य है, वो नंद बाबा की अपेक्षा उसको कम मानता है। और उसका कारण यही है, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भाव भी है, यानी ऐश्वर्य मिश्रित हो गए, कि वो भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान पुत्र तो मान रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन उनको याद भी था, है ना। और ये आगे और डिस्कशन में आएगा, उनको याद भी था कि ये भगवान है। किंतु श्री ब्रजराज का श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव तो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ही विशुद्ध प्रसिद्ध, मतलब बोल रहे हैं, लेकिन नंद बाबा का जो है वो यही भाव हमेशा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, कि ये तो मेरे पुत्र हैं, ये तो मेरा पुत्र है। और ये यहाँ तक स्थिति यह है कि जैसे अगर कभी कृष्ण अपना ऐश्वर्य को प्रकट भी कर देते हैं, दिखा भी जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए उनके मन में आता है, अरे कृष्ण ये कैसे कर लिया। जैसे कि जब नंद बाबा को लेके जाते हैं वरुण लोग, और वहां पे वो देखते हैं कृष्ण आते हैं उनको छुड़ाने के लिए, वो द्वादशी का जब वो पारण करते हैं, और अर्ली मॉर्निंग जाके यमुना जी में नहा लेते हैं, तो उनको बंदी बना के लेके चले जाते हैं वरुण के पार्षद, और वरुण लोग में वहां लेके गए, और कृष्ण जब उनको छुड़ाने के लिए आते हैं, तो वहां पे देखते हैं बाद में नंद जी बाबा की कैसे कृष्ण को वहां बहुत रिस्पेक्ट दिया गया, और उनको एकदम राजा की तरह, भगवान की तरह वहां पे उनका सेवा किया गया। तो नंद बाबा को बहुत आश्चर्य होता है। तो फिर जब वो वापस आते हैं, तो आपको याद है कि, याद ही होगा, आप पढ़े ही हैं, कि मतलब कैसे सारे ब्रजवासियों के साथ नंद बाबा और सब मिलके विचार कर रहे हैं कि अरे कान्हा ये सब कैसे कर लिया, वरुण में लोक में गए तो वहां उसका इतना हुआ, और तब सब वो लोग बोलते हैं कि और भी दूसरी दूसरी चीजें उसने कैसे किया, इतने राक्षसों को मारा, गोवर्धनधारी। तो फिर बाद में लेकिन उनका वत्सल भाव इतना ज्यादा है कि ऐश्वर्य आने नहीं देता उनको, भगवान देख के भी उनको ये विश्वास ही नहीं होता है कि ये कान्हा जो है वो भगवान भी हो सकता है। वो सोचते हैं ये तो नारायण की कृपा है, जो इस बालक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और नारायण इसके ऊपर क्यों कृपा कर रहे हैं, क्योंकि हम नारायण के भक्त हैं। हम हम नारायण के भक्त हैं, इसलिए नारायण इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
और ये सारी कार्य तो एक्चुअली नारायण कर दे, है ना। यहाँ तक कि जब कृष्ण ने साक्षात मुंह खोल के यशोदा माई को अपने उदर में, अपने पेट में या अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। एक बार जब वो कृष्ण जम्हाई लेते हैं सोने के समय, उनको उबासी आती है, उस समय उन्होंने मुंह खोला, और दूसरी बार मृदु भक्षण लीला में, यानी जब मिट्टी खाते हैं। लेकिन फिर भी यशोदा माई को विश्वास नहीं हुआ कि ये जो है, ये नन्हा सा बालक जो है, ये भगवान है। वो सोचती है कि इसको जरूर कुछ ना कुछ अलाई बलाई इसको लग गया। ब्रज के भाषा में इसे बोलते हैं अलाई बलाई। तो कुछ अलाई बलाई इसको लग गया है, और उसके लिए वो झाड़ 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 झाड़ना और टोना ये सब जो है वो करती है। तो वो उनका वात्सल्य भाव इतना ज्यादा है कि वो विश्वास ही नहीं, उसमें ऐश्वर्य आ ही नहीं पाता है, ऑपुलेंस जो है आ ही नहीं पाता है। तो और बढ़ते ही जाता है। और हम चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी यही देखते हैं कि जगन्नाथ मिश्र जब उनको डांटते हैं और कोई आके उनको समझाते हैं कि भाई ये इसको तुम जो डांट रहे हो ये भगवान है या कुछ, तो बोलते हैं, भगवान होगा तुम्हारा, अगर मैं इसको नहीं सिखाऊंगा तो फिर कौन इसको सिखाएगा, है ना। तो वही वात्सल्य भाव। तो वत्सल भाव वाले माता पिताओं द्वारा पुत्र रूप से भगवान के धारण के विषय में तो मुनियों ने उनके मन को ही कारण माना। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, अर्थात पुत्र भाव वाले भक्त के मन में ही भगवान धारण किए जाते हैं, प्रकृति जीव के समान गर्भाशय में नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि इसका जो कारण है जो है मेनली, कि पुत्र के रूप में प्राप्त होने का जो हम डिस्कस कर ही लिए, तो वो कारण जो क्या है, क्योंकि वो अपने मन में इसी चीज को मानते हैं कि ये जो है मेरा पुत्र है। तो ऐसा भाव रहने के कारण ही भगवान उनको पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। और बोलते हैं कि पुत्र भाव भक्त भक्त के मन में ही भगवान धारण किए जाते हैं, गर्भाश्रय में नहीं, प्रकृति जीव के समान गर्भ। तो कृष्ण जो है वो मन में ही उनको धारण हुए। वो नंद बाबा और यशोदा माई के मन में ही उन्होंने, मतलब जो पुत्र भाव वाले जो भक्त हैं, जो वात्सल्य में हैं, वो भी जब भगवान को धारण करते हैं, जैसे भगवान को कहाँ धारण करते हैं, भगवान को हम अपने मन में धारण करते हैं ना, अपनी बुद्धि में धारण करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं ना। तो जब भगवान उनके शरीर में प्रकट भी होते हैं, तो वो मन में ही प्रकट होते हैं, या बुद्धि में या उनके हृदय में प्रकट होते हैं। तो ऐसे दसम स्कंद में कहा भी गया है कि भगवान वासुदेव जी के मन में अंश कलाओं सहित पूर्ण रूप में प्रविष्ट हो गए। तो वासुदेव के सेंस में ही बोला गया है कि भगवान उनके मन में ही प्रकट हुए इत्यादि। इसी प्रकार पूर्व दिशा जैसे आनंद प्रद चंद्रमा को धारण करती है, उसी प्रकार श्री देवकी जी ने भी सर्व अंतर्यामी प्रभु परमार्थ प्रभु को मन से ही धारण किया। तो वसुदेव और देवकी जो हैं, जैसे कि भागवतम में बोला गया, ये देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शैली रहता है, बोलने का स्टाइल है आचार्यों का, कि जब वो कोई भी चीज को बोलते हैं, किसी भी सिद्धांत को बोलेंगे, तो तुरंत उसका प्रमाण देंगे। ऐसा नहीं है कि वो whimsically कुछ भी बोलेंगे। तो जनरली बहुत सारे भक्तों की ये स्थिति रहती है कि जब हम कोई भी जैसे क्लास दे रहे हैं, तो हम बहुत सारे थॉट अपने तरफ से ऐड कर देते हैं ना। तो हम हालांकि विम्सिकल विम्सिकल बोल के दूसरे चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन क्लास देने के समय हम अपने मन से बहुत चीजों को जोड़ देते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं। एक तो रियलाइजेशन है, और रियलाइजेशन भी सही है एज लॉन्ग एज दैट रियलाइजेशन इज अलाइंड विद द स्क्रिप्चर। जब तक हमारा रियलाइजेशन स्क्रिप्चर के साथ अलाइंड है, उसके जैसे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ वैसा ही हमारा रियलाइजेशन है, तो वो रियलाइजेशन भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो कई बार हमको बहुत डिफरेंस डिवोटीज पूछते हैं रेफरेंस क्या है प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं उसका रेफरेंस क्या है। तो अब इन जनरल ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि हम वही बोलें जो आचार्यों ने बोला है, प्रभुपाद ने बोला है ना। अपने तरफ से जब हम चीजों को ऐड करेंगे तो वहाँ गलती होने की भी संभावना बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आचार्य, खास करके हमारे आचार्यों का ये विशेषता है कि वो जैसे ही कुछ लिखेंगे वो तुरंत कुछ कोट करेंगे, कि देखो अ, जैसे कि वो तुरंत भागवतम कोट करेंगे, तुरंत वेद कोट करेंगे, तुरंत पुराण कोट, ऐसे कहीं ना कहीं से वेदांत सूत्र कोट करेंगे। तो ऐसा वो रेफरेंसेस देते हैं। तो उसी प्रकार तो उसी ढंग से यहाँ पे भी वो रेफरेंस दे रहे हैं कि जैसे वो बोल रहे हैं कि भगवान मन में ही धारण किए जाते हैं, गर्भ में नहीं। तो इसके लिए तुरंत उन्होंने भागवतम का रेफरेंस दिया कि भागवतम में भी ऐसा बोला गया है कि वसुदेव जी और देवकी जो हैं, उन्होंने भगवान को मन से ही धारण किया है ना। उन्होंने देवकी के उदर में धारण नहीं किया, ऐसा भागवतम में भी बोला गया। तो उसी चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं, श्री ब्रजराज एवं श्री ब्रजेश्वरी द्वारा भी उस परमार्थ प्रभु का मन से ही धारण।
तो जैसे वसुदेव और देवकी ने भगवान को मन से ही धारण किया और देवकी ने अपने गर्भ में नहीं धारण किया, उसी तरह व्रजराज और ब्रजेश्वरी यानी यशोदा माई ने भी भगवान को मन से ही धारण किया, अपने गर्भ में, मतलब यशोदा माई ने अपने गर्भ में नहीं धारण किया, ऐसा यहाँ पे बोलना। अतः ये श्री कृष्ण वस्तुतः तुम्हारे ही अर्थात नंद के ही आत्मज हैं, किंतु वासुदेव के तो किसी कार्य के निमित्त। तो यहाँ पे आगे बोल रहे हैं जीव गोस्वामी कि इसलिए चूंकि नंद जी को बोल रहे हैं कि आप, मतलब नंद जी के बारे में बोल रहे हैं कि चूंकि इनमें वात्सल्य भाव बढ़ते बढ़ते जाता है, इसलिए एक्चुअली में नंद जी जो हैं, मतलब कृष्ण जो हैं, वो नंद के ही पुत्र हैं, है ना। लेकिन वासुदेव के भी पुत्र तो हैं ही, क्योंकि हम जानते हैं कि भागवतम में लिखा हुआ है, भागवतम में लिखा हुआ तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो प्रमाण चक्रवर्ती करके जीव गोस्वामी अपने दूसरे बुक में भागवतम को तत्व संदर्भ में उसको एस्टेब्लिश करते हैं कि हाईएस्ट प्रमाण जो भागवतम है वो हाईएस्ट प्रमाण है। तो वो तो सही है ही कि वसुदेव और देवकी के यहाँ भी प्रकट हुए हुए, तो लेकिन बोलते हैं उनके यहाँ किसी विशेष कारण से प्रकट हुए, कुछ काम करने के लिए कोई रीजन था, कोई रीजन था जिसके कारण वसुदेव और देवकी के यहाँ पे प्रकट हुए। हम भी जानते हैं कि 3 बार उनको आशीर्वाद दिए थे भगवान की, मतलब 3 बार उनसे जन्म लिए, तो उसमें कृष्ण एक जन्म था, है ना। और प्रीवियस कल्प में किसी और अवतार के रूप में वो जन्म हुए, लेकिन नंद नंदन और यशोदा, सॉरी नंद बाबा से और यशोदा माई से तो वो हमेशा प्रकट होते ही रहते हैं। मतलब वो उनके विशेष पिता और माता हैं, और उनका भाव भी हमेशा ऐसा ही रहता है जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब ये भगवान को पुत्र रूप में पाने की जो उनकी इच्छा थी, वो मानसिक पीड़ा की पूर्णता पर पहुंच गई, मतलब उनको इतना मेंटल एगोनी होने लगा, इतना उनको वो मेंटल एंजाइटी और प्रेम होने लगा, मतलब कृष्ण जैसे चाहिए, उनको पुत्र के रूप में कृष्ण चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहे। और ये इतना बढ़ गया कि एक ढंग से मेंटल पेन के रूप में होने लगा, है ना, मानसिक पीड़ा की पूर्णता पर पहुंच गई। तब एक समय समान भाव वाले उपनंद आदि सभी वृद्ध ब्रजवासी सभा में सम्मिलित हुए और मिलकर भी उत्कंठा पूर्वक अच्छी प्रकार उसी प्रस्ताव को रखने लगे। तो ये फिर मतलब ये सबका एंजाइटी बहुत बढ़ गया था, और फिर उपनंद वगैरह भी एक सभा किए, और उस सभा में वो लोग इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे कि मतलब इनको अभी तक जन्म नहीं हुआ या जो भी था कृष्ण जन्म। उसी समय एक तपस्विनी जो है उस सभा में आई, और वो तपस्विनी के साथ जो है वो एक स्नातक ब्रह्मचारी था। स्नातक ब्रह्मचारी मतलब जो बैचलर, स्नातक डिग्री बोलते हैं ना, मतलब वो अभी अभी पढ़ के निकला है, पास आउट हुआ है, ऐसा एक ब्रह्मचारी था और एक तपस्विनी थी। तो वो जब वहां पे आ गई, तो जैसे वो सभा में आ गई वो तपस्विनी वो ब्रह्मचारी को लेके, तो सब लोग उठ के खड़े हो गए और सब लोगों ने उनको प्रणाम वगैरह किया। तो लोग बोलते हैं, उनको देख के बोलते हैं उपनंद बाबा और ब्रजवासी जो हैं वहां पे, कि आप भगवान की साक्षात योग माया के समान कौन है। जब पूछते हैं आप कौन है, देखने में तो आप ऐसा लग रही हो जैसे आप साक्षात भगवान की योग माया हो। और दूसरा जो बालक जो दिख रहा है, ये बालक देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे नारद जी का, श्री नारद जी का सा नूतन शरीर धारण किए। ऐसा लग रहा है कि नारद जी ही हैं जो ये एक नए शरीर में आ गए हैं, तो छोटे से शरीर में, बच्चे के बालक के शरीर में आ गए। बालक मतलब कुमार, मतलब थोड़ा कम एज के जो हैं, वो ब्रह्मचारी बालक की बात की ना, उस एज में वो वहां पे आ गई। तो वो तपस्विनी हंसते हुए बोलती है, अपने आप को बताती है, अपने इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम पौर्णमासी है, और बोलती है कि मैं सदैव अर्ध वृद्धावस्था में रहती हूँ, मतलब मिडिल एज में मैं हमेशा रहती हूँ, और हमेशा कषाया वस्त्र मतलब गिरुआ वस्त्र जो है सैफरन कलर का ड्रेस हमेशा पहनती हूँ, और मैं बाल्यावस्था से ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी हूँ। तो बोलती हैं कि मैं ब्रह्मचारिणी हूँ और मैं सन्यासिनी भी हूँ, तथा तपस्विनी और देव आज्ञा अर्थात ज्योतिषी को भी जानती हूँ। तो इन्होंने अपने आप को देखो इंट्रोड्यूस कर दिया पूर्णमासी ने कृष्ण लीला में यहाँ पे, और बोल दी कि मैं कौन हूँ। तो मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, सन्यासिनी हूँ, तपस्वी हूँ, और देव आज्ञा से मतलब देवताओं की कृपा से मैं ज्योतिष भी जानती हूँ। तो आगे करके आगे चल के पूर्णमासी का ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा प्ले होने वाला है, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश हो गई ब्रज में कि ये जो है ज्योतिष भी जानती हैं, ये आगे का जानती हैं, पीछे का जानती हैं, सब कुछ जानती हैं। तो कुछ भी होगा तो सब लोग जाएंगे पूर्णमासी के पास पूछने के लिए, और पूर्णमासी जो है सॉल्यूशन बताएंगे, हाँ ऐसा 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 कर लो, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। और वो बालक को इंट्रोड्यूस कर जाती है कि इस स्नातक ब्राह्मण का नाम मधुमंगल है। तो मधुमंगल का अभी होम वृंदावन वाले लीला में एंट्री हुई है। इसके पहले हम गोलोक की लीला वगैरह में उनको डिस्कस किए थे, बट वो लीला अलग थी।
अभी आपको याद है कि लीला फ्रेश यहाँ से मतलब कृष्ण जन्म से शुरू हो गई, तो मधुमंगल का वहाँ इंट्रोडक्शन हो गया। तो ये ब्राह्मण जो है मधुमंगल है, और इसकी प्रकृति नारद जी जैसी है, कि जैसे आपको याद होगा कि पहले मधुमंगल बोले थे कि नारद जी उनके गुरु हैं, तो नारद जी जैसे ही ये देखने में लगते हैं। और हम दोनों ही विद्या विशेष के प्रभाव से जिस अवस्था में दिख रहे हैं उसी अवस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे कि मधुमंगल जो है वो तो मान लो कि ब्रह्मचारी जैसा वहाँ दिखा रहे हैं, 12-13 साल के वहाँ पे वो हैं, और कृष्ण तो अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ, तो कल को कृष्ण बड़े हो जाएंगे, तो आप बोलोगे फिर तो मधुमंगल 25-26 साल हो जाना चाहिए, मधुमंगल का नहीं। तो इसलिए वो बोल रही है कि हम लोग जैसे जिस एज में है ना, हमेशा इसी एज में रहते हैं, ये उनका प्रभाव है। तो सब लोग एकदम प्रभावित हो गए कि अरे ये लोग तो कोई स्पेशल ही है, तो इसलिए उनको स्पेशल हमेशा पोजीशन भी मिला ब्रज में। तो वे ब्रजवासी बोले कि हम लोगों के ऊपर आप कैसे इतना कृपा किए कि हमारे हमारे यहाँ आप आ गए। तो तपस्वी बोली कि आप सबके किसी अन्य रुचने वैभव की संभावना करके वो बोली कि बोले कि आप लोगों को कुछ एक बहुत स्पेशल चीज मिलने वाला है। हाँ, और आप लोगों की किसी अनिर्वचनीय वैभव की संभावना करके ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ बहुत स्पेशल मिलने वाला है, उसके कारण मैं आई हूँ। सब लोग बोलते हैं वो क्या है, ऐसा क्या मिलेगा, वो कैसे। तो बोलती हैं आप सबके प्राण मूल स्वरूप श्रीमान नंद जी के निश्चय ही जगदानंददायक एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो बोलती है कि नंद बाबा जो आप लोगों के प्राण स्वरूप हैं, जिन आप लोगों का जो लाइफ एंड सोल है वो नंद बाबा में, और वो नंद बाबा को एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, एक ऐसा बालक उत्पन्न होगा, जगदानंद, वो जो सारे जगत को आनंद प्रदान करने, तो ऐसा बालक उत्पन्न होगा, और इसके कारण मैं आई हूँ। तो सजल नयन एवं रोमांचित होकर सभी बोले, यह महावन हमारा भारी तीर्थ है, ये महावन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो हमारा तो यही तीर्थ स्थल है। तो आपके रहने के लिए हम लोग यमुना जी के किनारे आपकी एक पर्णशाला बनवा देते हैं, मतलब पत्तों से एक कुटिया बनवा देते हैं आपकी, एक हट बनवा देते हैं, तो वहाँ पे रहिए। तो तापसी बोली कि यह तुम्हारी स्वीकार रूप वाणी तो वेद वाणी के समान है, ऐसा लगता है कि आप लोग वेद वाणी बोल रहे हो, मतलब इतना अच्छा प्रपोजल आप दे रहे हो कि मुझे महावन में रहने के लिए आप यमुना जी के किनारे एक कुटिया बना के, पर्ण की पत्तों की कुटिया बना के आप दे रहे हो, तो बहुत अच्छा है कि। फिर वो वहाँ पे बोलती हैं, और क्यों ये बहुत अच्छा है, कारण यह है कि कृष्णांति के यह वाणी यमुना के निकट ऐसा कहती हुई, मतलब वो जो श्लोक जो बोल रहे हैं ना, जो मतलब संस्कृत में जो उन्होंने बोला कि मैं आपको कहाँ आपके रहने की व्यवस्था कर दूं, ब्रजवासी बोल रहे हैं उपनंद बाबा वगैरह पूर्णमासी को कि आपके रहने की व्यवस्था कहाँ कर दूं, तो बोलते हैं कृष्णांतिके। कृष्णांतिके मतलब या कृष्णा अंतिके, कृष्णा अंतिके मतलब कृष्णा के किनारे, यानी कृष्णा जो है वो एक यमुना जी का भी नाम है। तो यमुना के किनारे आपके रहने का व्यवस्था कर दूं। तो एक मीनिंग से तो वो संस्कृत में देखिए वो संधि होता है ना, तो दो शब्दों को मिला देते हैं, और संधि का कुछ रूल होता है, उस रूल के हिसाब से दो वर्ड मिलेंगे, और संधि विच्छेद करेंगे तो फिर उसी रूल के हिसाब से वो दो दो वर्ड हो जाएगा। तो कृष्णांतिके में क्या है, लास्ट में कृष्णा आ जाता है, तो उसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं, कृष्णा प्लस अंतिके हो सकता है, या कृष्ण प्लस अंतिके भी हो सकता है ना, ऐसा एज पर ग्रामर रूल, ऐसा नहीं कि अपने मन से कैसे भी तोड़ देंगे। तो अगर कृष्णा प्लस अंतिके होगा तो मतलब हो गया कृष्णा, यानी यमुना वहां पे मतलब हो गया, क्योंकि मैं आपको बोला था ना, कृष्ण मतलब कृष्ण, और कृष्णा मतलब वो द्रौपदी का भी नाम है, मतलब इनका भी नाम है, यमुना जी का भी नाम है, ऐसे और भी कैरेक्टर्स है। तो कृष्णा अंतिके का मतलब हो गया यमुना जी के किनारे, लेकिन कृष्ण अंतिके का मतलब हो गया कि कृष्ण के पास, मतलब कृष्ण के पास ही आपको रहने की व्यवस्था कर दी, तो इसको बोलते हैं श्लेष। श्लेष में मतलब उसी का एक और मीनिंग निकाल रहे हैं एज पर द ग्रामर, और वो ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी मीनिंग निकाल लो, एज पर ग्रामेटिकल रूल्स वो संस्कृत के शब्दों का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, और इससे जो है ना वो उनकी आनंद जो है ना इसमें पढ़ने वालों की या आचार्यों की, उनका जो आनंद और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं, डबल मीनिंग निकल रहे हैं। तो ये बोल रही है कि ये तो आपने उन लोगों ने क्या बोला, यमुना के किनारे, लेकिन दूसरा इसका अर्थ क्या हो गया कि कृष्ण के पास रहने की व्यवस्था कर दूं, इसी गोकुल मावन में कृष्ण आएंगे, उसी के पास आप भी रह लेना।
तो बोलती हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है। तो बोलते हैं इसलिए चूंकि आपने ऐसा बोला, तो वो जो पुत्र होगा नंद का उसका भी नाम कृष्ण होगा, और मैं उसके पास रहूंगी, ऐसे करके तो वो कृष्ण नाम से विख्यात होगा। ऐसे बोलते हैं फिर तो फिर बोलते हैं कि फिर वो पूर्णमासी जो है यमुना जी के पास रहने लगी। और यमुना जी का वर्णन करते हैं कि जैसे नील कमल की कांति को तिरस्कृत कर देने वाली, मतलब ये यमुना जी कैसी हैं, यमुना जी का कलर ही नीला है, नील वर्ण है। एक्चुअली ओरिजिनल कलर जो है वो नील वर्ण है। और जो नील वर्ण है तो वो जनरली क्या ब्लू है ना, वो थोड़ा डार्क कलर है। इसलिए कई बार कृष्ण को भी काला बोल देते हैं, और कई बार काला बोल के उनको चिढ़ा भी देते हैं। उनके उनके जो फ्रेंड्स हैं सखा वगैरह काला बोल के उनको चिढ़ा देते हैं। और बहुत बार काला काला बोलते हैं क्योंकि वो डार्क कलर है इसलिए, बट एक्चुअली कृष्ण का कलर जो है वो ब्लू है, वो हम जानते हैं। उसी तरह यमुना जी का भी जो कलर ब्लू ब्लू है, ओरिजिनल कलर जो है। आजकल वो डार्क कलर में थोड़ा ज्यादा ब्लैकिश रूप में है, तो वो तो अभी का प्रभाव है। तो फिर उसी दिन दोष रहित प्रदोष काल में भयंकर कंस के कोप से सूख गए। फिर उसी दिन क्या हो गया कि जिस दिन वो पूर्णमासी आई हैं उसी दिन का ये कथा हो गया कि कंस के भय से, इसे बोल रहे हैं कि जिनका चित्त सूख गया है, वैसे मतलब जो कंस के भय से थोड़ा भयभीत भी हैं, जिसके और उसके कंस के कष्ट से जिनको, जो थोड़ा कष्ट में भी हैं, मतलब कंस के कारण जिनको थोड़ा कष्ट में भी हैं। और वैसे श्री वसुदेव जी के द्वारा भेजी हुई व्रज की हितकारिणी श्री रोहिणी जी घोड़ी पर चढ़कर गुप्त रूप से महावन में आ गई। तो उसी समय रोहिणी माता जो है, उसी दिन रोहिणी माता भी व्रज में आ जाती हैं। तो वसुदेव जी की बहुत सारी पत्नियां और भी थी, और अलग अलग पत्नियों को अलग अलग जगहों पर वसुदेव जी भेज रहे थे, क्योंकि कंस जो है उसके राज्य में रह रहे थे और कंस उनके प्रति फेवरेबल नहीं था, उनको परेशान कर रहा था। तो उनको जो रानियां जो हैं, देवकी तो कैद ही थी जेल में, लेकिन दूसरी रानियों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। उसी क्रम में रोहिणी जी को यहाँ पे भेजा गया, व्रज भेजा गया, महावन में। तो रोहिणी जी जो है घोड़ी पर आई, मतलब हॉर्स राइड करके आई, और गुप्त तरीके से मतलब सीक्रेट था, किसी को मालूम नहीं था। तो जैसे ही रोहिणी जी आ जाती हैं, तो रोहिणी जी को भी देखिए एक व्रज का एक इम्पोर्टेंट पार्षद बोला जाता है। इवन द्वारिका में भी जो है कुछ लोग ही हैं जो व्रज भाव वाले हैं, मतलब जो प्योर व्रज भाव वाले हैं, जैसे कि बलराम जी हैं, रोहिणी जी हैं, इस ढंग से कुछ लोग ही हैं। तो रोहिणी जी चूंकि ब्रज में रही, उन्होंने कृष्ण के जन्म की पूरी लीला देखी है। तो और उनमें बलराम भगवान की माता होने के कारण भी उनमें भी भक्त वत्सल भाव बहुत है। और उनमें वत्सल भाव जो है बलराम जी और कृष्ण दोनों के प्रति है। तो रोहिणी माता जो है वो आ गई, उनके आने से ही ब्रज राज का सारा राज समाज एकदम प्रसन्न हो गया, जितने लोग थे सब बहुत खुश हो गए, पक्षी वगैरह सब चहकने लगे, इस ढंग से वर्णन है। और वहां पर यशोदा माई और रोहिणी जी तो एकदम एक दूसरे से प्रेम से मिली, इतनी खुश हुई एकदम एक दूसरे को देख के, कि बोलते हैं कि जैसे गंगा और यमुना मिलती है, जैसे प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती हैं, वैसे ही रोहिणी और यशोदा माई एक दूसरे से मिली। और एक दूसरे से मिलने से उनका जो सुख है वो और भी बढ़ गया। तो यशोदा जी ने समझा कि रोहिणी माता भी जो है वो भी 3 माह की गर्भवती है। उनके भी 3 महीने का गर्भ था, प्रेगनेंसी था 3 महीने। और इस चीज को जानकर वो भी बहुत खुश हो गई। तो ज्येष्ठ महीने से लेकर अर्थात ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण, तो 3 महीने का गर्भ ऐसे लिखा हुआ। तो उस समय जब आई, तो उस समय रोहिणी माता जब आई तो 3 महीने का गर्भ था, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ज्येष्ठ में उनको मतलब गर्भ हुआ। तो ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण आ गए, मतलब 3 महीने बीत गए। तो तदंतर माघ के महीने, तदंतर माघ के महीने कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, इसे रहते हैं हम्म, हाँ। तो उस समय फिर क्या हुआ, अभी रोहिणी जी जो है वो घर में, तो उस रोहिणी जी के घर में बलराम जी, मतलब अभी उनको 3 महीने का गर्भ है, बलराम जी नहीं है, 3 महीने का गर्भ है। तो यशोदा जी ने उस दिन ब्रजराज की सेवा करते हुए, नंद बाबा की सेवा कर रही हैं, जैसे उनका चरण वगैरह दबा रही होंगी रात में। तो ऐसे दबाते दबाते जैसे जैसे थोड़ा उनको कुछ नींद जैसा आ गया, और उस नींद के, उस निद्रा अवस्था के अधीन थोड़ा उनको नींद जैसा आ गया। और उसमें उन्होंने एक कुछ देखा, एक स्वप्न देखा, एक अद्भुत स्वप्न। उस स्वप्न क्या था कि वही बालक, जो बालक को वो हमेशा जिसकी कल्पना करती थी, यशोदा माई और नंद बाबा जिसकी कल्पना करती थी, वही बालक
किसी कुमारी दिव्य वही बालक सर्वतोभाव से आवरण करने वाली किसी दिव्य कुमारी के द्वारा अपने अंग को ढककर श्री ब्रजराज के हृदय से अपने हृदय में प्रवेश करके साक्षात दृश्य के समान स्थित हुआ। उन्होंने क्या स्वप्न देखा कि एक दिव्य कुमारी है, एक कन्या है, एक दिव्य बालिका है, एक दिव्य लड़की है। उस वो उस बालक को अपने अंगों को ढककर किसी वो एक बालिका है, वो ये जो बालक है जिसका वो अभी तक कल्पना करती थी, इसका जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है, उसका जो दिव्य अंग है, उसको ढककर और नंद बाबा के हृदय से उनके मन में वो प्रवेश कर गया। वो बालक जो है वो ब्रजराज के हृदय से उनके हृदय में, यशोदा माई के हृदय में वो बालक आ गया और आके स्थिर हो गया। और ये आप भागवतम में पढ़े होंगे कि देवकी जी को भी ऐसा ही अनुभूति हुआ था कि वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में वो बालक आ गया था। तो ऐसा ही उनको भी यहाँ पे लगा। तदंतर वह बालक तो यशोदा जी के निज हृदय कमलों में निवास कर गया। तो बोले कि वो बालक आ गया और आके स्थिर हो गया, मतलब अब यहाँ के यहीं पे वो यहीं पे वो रहेगा, स्थिर हो गया। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए आया और चला गया, नहीं, उनके ही हृदय में रह गया। और बोले कि वह बालक तो यशोदा जी के निज हृदय कमल में निवास कर गया। बालक जो है वो तो यशोदा के हृदय में आ गया, और वो कुमारी कन्या, वो एक जो लड़की थी, वो जो उस बालक को लेके आई थी, वो लड़की दिखी थी, वो लड़की यशोदा जी के उदर में चली गई, मतलब उनके गर्भ में जो है, उनके पेट में वो बालिका चली गई, और वो बालक जो है वो उनके हृदय में है। तथा श्री ब्रजराज ने भी नित्य निरंतर अपने अंतःकरण में उस बालक के प्रवेश के आवेश का अनुभव तो बहुत देर तक किया कि निर्देश, तो ब्रजराज को भी ये चीज फील हुआ कि वो बालक जो है उनके हृदय में तो आया, लेकिन जैसे यशोदा माई को ये फील हुआ कि वहीं पे आके वो रह गया, ऐसा ब्रजराज को फील नहीं हुआ। मतलब उनको पता नहीं चला कि वो बालक कहाँ आया और चला गया, कहाँ चला गया, ऐसे करके तो उनको बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन यशोदा माई को, क्योंकि उनके ही हृदय में वास कर गए, क्योंकि उनसे ही उनको जन्म लेना है। तो पश्चात यह सत्य है, अतएव सद्वानी का अभ्यास करने को मुझे कृष्ण मुनिजन श्री कृष्ण को श्री नंद यशोदा इन दोनों के ही पुत्र मानते हैं। तो अभी वो बोल रहे हैं कि मतलब स्निग्ध कंठ बोल रहे हैं कि जो मुनि जन जो है, जो हमेशा सदवाणी का अभ्यास करते हैं, जो झूठ नहीं बोलते हैं, तो वो लोग कृष्ण को श्री नंद और यशोदा का ही पुत्र मानते हैं, इन दोनों का ही पुत्र मानते हैं। ये अभी आगे और डिटेल में आएगा। तो ऐसा करके बोलते हैं। तो जैसे ही यशोदा माई में गर्भ का लक्षण आ गया कि मतलब उनको गर्भ, अभी इसके पहले तो व्रत वगैरह ही हो रहा था, उसके नारायण उनके स्वप्न में आके बोले ही थे कि तुमको प्राप्त होगा, लेकिन अभी तक कुछ बॉडी में ऐसा चेंजेस नहीं आया था। तो अब जाके गर्भ का लक्षण आया, अब लोगों को पता चल रहा है यशोदा माई को देख के कि वो प्रेग्नेंट होगा। तो उनका उनका थोड़ा पेट निकल गया, पेट फूल गया। तो ऐसे जब लोग देखे तो सब लोग बहुत खुश हो गए, यदुवंश की तो बहुत यशोदा माई के प्रति खुश हो गए। और उनके शरीर का भी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे जनरली प्रेगनेंसी में जैसे लेडीज का शरीर हो जाता है, तो उसी तरह उनका भी शरीर हो गया, चेहरा वगैरह मतलब पीत वर्ण का हो गया, शरीर थोड़ा हेल्दी हो गया। उन सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा गर्भ उनका उदर हो गया, निकल गया। तो उन सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि स्फटिक मणि के घड़े में अगर एक घड़ा बनाया जाए, एक पॉट बनाया जाए जो कि स्फटिक मणि का है। स्फटिक मणि मतलब आपको मालूम होगा कि वो ट्रांसपेरेंट होता है ना। आप देखे भी होंगे, बहुत लोग पहनते हैं आर्टिफिशियल। तो स्फटिक मणि का अगर एक एक पॉट बनाया जाए, और उस पॉट के अंदर अगर एक दीपक को रख दिया जाए, एक लैंप को रख दिया जाए, तो उस लैंप से वो पॉट के अंदर चारों तरफ प्रकाश होगा, और पॉट के बाहर भी प्रकाश होगा, है ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट पॉट है। तो उसी तरह ये कृष्ण यशोदा माई के ब्रजरानी के हृदय में बैठ गए, या उनके गर्भ में करण श्री कृष्ण बजरंगी के गर्भ में अपना प्रकाश करते हुए जगत को ही प्रकाशित कर रहे हैं। तो कृष्ण जो उनके हृदय में बैठे हुए हैं, तो उससे यशोदा माई के अंदर तो पूरा प्रकाश फैल ही रहा है। कृष्ण का जो प्रकाश है, उनका जो इफेक्ट है, उनका जो एफल्जेंस है, यशोदा माई के अंदर तो फैल ही रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में भी फैल रहा है। ऐसे करके वो बोल रहे हैं कि पूरे जगत में भी उनका प्रकाश फैल रहा है। और उस समय जैसे कि प्रेगनेंसी में लेडीज को अलग अलग टेस्ट, कुछ अलग टेस्ट डेवलप हो जाता है, वैसे यशोदा माई को भी इच्छा होने लगी कुछ चीज खाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि तुलसी के द्वारा संस्कृत घृत युक्त शक्कर या मिश्री से मिली हुई कर्पूर से गंध युक्त खीर,
तो उनको कैसे खीर खाने की इच्छा हो रही है यशोदा माई को, कि जो तुलसी मिक्स्ड है, कि उसमें तुलसी है और उसमें घी है और शक्कर या मिश्री डाला हुआ है और कपूर का भी गंध है, कपूर भी डाला हुआ है, और ऐसा खीर खाने की इच्छा हुई। जैसा कि जनरली लेडीज को प्रेगनेंसी में कुछ खाने की इच्छा होती है, तो उनको भी इच्छा हुई, लेकिन उनको ऐसी इच्छा हो रही है, ऐसी चीज खाने की इच्छा। तदंतर यशोदा माई ने तदंतर योग माया ने रोहिणी के साथ गर्भ महीने के गर्भ को नष्ट करके देवकी के साथ माँ के गर्भ को श्री रोहिणी जी के गर्भ में नियुक्त कर दिया। रोहिणी जी जो गर्भवती थी, वो हम जानते ही हैं इस लीला को भी, कि रोहिणी पहले गर्भवती थी, अभी उनका जब गर्भ 7वां महीने का हो गया, तब उनको उनका गर्भ नष्ट कर दिया। और गर्भ नष्ट करके देवकी के जो 7वां पुत्र है, वो देवकी के गर्भ से जो है उनका जो 7 महीने का गर्भ है वो रोहिणी जी ने कर दिया, यानी कि बलराम बलराम जी को इनके घर में, रोहिणी माता के घर में लेके आ गए। तो इस तरह 14 महीना बीत गया, एक्चुअली रोहिणी जी के गर्भ का 14 महीना बीत गया, क्योंकि देखिए वो ज्येष्ठ में शुरू हो गया था। तो उधर कुछ महीना चला गया और उसके बाद फिर 7 महीने का ये गर्भ हो गया, तो कुल मिला जुला के जो भी इसका कैलकुलेशन है कि टोटल 14 महीने रोहिणी जी का गर्भ रहा। और 14वें महीने में श्रवण श्रावण के पहले अर्थात मास के पूर्वार्ध में श्रवण नक्षत्र में समस्त सुख प्रादुर्भाव कारणी श्री रोहिणी जी ने निवृ निविर शुभक्रांत सुव्रता गुण से विराजमान पौर्ण मासी तिथि में जिस प्रकार चंद्रमा, तो ठीक है इसको हिंदी इतना नहीं पढ़ते हैं, तो बाल बोल रहे हैं कि जैसे कि पूर्णिमा के दिन हुआ, हम जानते हैं बलराम पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के दिन जैसे चांद वगैरह प्रकट होता है, तो ऐसे ही रोहिणी दिन ने एक परम सुंदर शुभ्र वर्णशाली एक पुत्र उत्पन्न किया। तो रोहिणी जी को एक संतान की प्राप्ति हुई, और ये संतान कैसा है, ये पुत्र जो है वो बहुत सुंदर है, और वो व्हाइट कलर का है, शुभ्र वर्ण का है, फेयर कलर का है। किंच रोहिणी जी के गर्भ में जो बालक उत्पन्न हुआ उसका मुख पूर्ण चंद्र तुल्य एवं विद्युत पुंज की तरह नेत्र युक्त। तो वो उस बालक का वर्णन कर रहे हैं। वो बालक का चेहरा कैसा है, ऐसा देखने में लगता है कि पूर्णिमा का चांद है। तो पूर्ण चंद्र युक्त, पूर्ण चंद्र के समान उनका चेहरा था। और नेत्र जैसे थे, जैसे जैसे बिजली का चमक है, वैसे बिजली की चमक के जैसा उनका नेत्र था। नूतन जलधर की तरह केश कल, और उनके केश जो थे, इनका भी पूरा बाल बाल के साथ इनका भी जन्म हुआ, जैसे कृष्ण का जन्म होता है। तो इनका भी बाल था, और एकदम बाल कैसा लग रहा था, जैसे फ्रेश रेनी क्लाउड के जैसा उनका बाल था, और शरदकालीन मेघों की तरह शुभ वर्ण का। और इनका कलर जो है, इनके कलर को भी क्लाउड से कंपेयर करते हैं, लेकिन शरदकालीन क्लाउड, मतलब ये जो विंटर का जो क्लाउड है ना, ये कैसा रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। और जो मॉनसून सीजन का क्लाउड रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है, या ब्लूइश रहता है। तो कृष्ण का जो कंपेयर करते हैं वो रेनी क्लाउड से करते हैं, लेकिन बलराम जी का शरदकालीन, शरद ऋतु के जो अभी विंटर सीजन का जो क्लाउड होता है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे विंटर सीजन का क्लाउड व्हाइट होता है, वैसे ही उनका कलर था। इन सब गुणों का होना उसमें अनुयुक्त नहीं है, कारण वह बालक दिव्यता दिव्य है, प्रकृत गंध सुनिए। ऐसे जो बालक का जन्म हुआ, इज ए ट्रांसेंडेंटल, वो बोल रहे हैं। और ये कुछ इसलिए उनमें ऐसा गुण होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इतना सुंदर हैं वो, या उनके केश उन बालों के साथ, इतने बड़े बड़े बालों के साथ उनका जन्म हुआ। क्योंकि क्योंकि वो तो ट्रांसेंडेंटल है, वो तो इस प्राकृतिक, इस मटेरियल वर्ल्ड को तो है ही नहीं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा सुंदर, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवं गुण विशिष्ट जो बालक प्रमाण प्रमेय भाव से अनिर्वचनीय होकर भी शुक्ल कांति से युक्त श्री विग्रह वाला बालक होगा। और आगे बोल रहे हैं, यह सुंदर छोटे अनुज से युक्त होकर भी, वो छोटे अनुज से युक्त होकर भी धनुजों का विनाशक होगा, ऐसे बोलना है। कि मतलब ये जो बालक है, ये थोड़ा कवि का लैंग्वेज है, यहाँ काव्यात्मक लैंग्वेज है। ये बालक तो को अनुज होगा, लेकिन ये धनुजों का विनाश करेगा। तो अनुज का मतलब छोटा भाई, तो ये बालक का छोटा भाई होगा, मतलब कृष्ण होगा। लेकिन ये बालक क्या होगा, धनुज यानी असुरों का, एविल फोर्सेस का विनाश करेगा, असुरों का विनाशक होगा। धेनुकाओं का पालक होगा, धेनुका मतलब गाय, गाय का पालक होके भी मतलब गाय को मेंटेन करेगा, लेकिन धेनुका सुर का दलन करेगा।
तो धेनुकाओं का पालक होकर भी धेनुकासुर का दलन करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो गाय का तो पालक होगा, लेकिन गायों के बीच में ही, बच्चों के बीच में भी जो धेनुकासुर नामक बच्चा आगे जाएगा तो उसको ये मार देगा। तो धेनुकाओं का पालक होकर धेनुकासुर का दल अच्छा, धेनुकासुर तो मतलब वो, सॉरी, गाँव के बीच नहीं था, वो सिर्फ वर्ड के रिपीटेशन के लिए बोल रहे हैं कि धेनुओं का तो पालक होगा, लेकिन धेनुकासुर का दलन करने। उसी तरह प्रलंब बाहु होगा, लेकिन प्रलंबासुर का घातक होगा। तो मतलब प्रलंब बाहु मतलब उसकी बड़ी बड़ी बाहें होगी, लेकिन वो प्रलंबासुर को मार देगा, मतलब उस असुर को जो मारे उनका नाम प्रलंबासुर था। उसी तरह धेनुकासुर को मिले, जहाँ जहाँ बलराम असुरों का किल किए हैं, तो धेनुकासुर को मारे थे बलराम भी और कृष्ण भी, तो वहाँ धेनुओं से धेनुकासुर। और प्रलंब प्रलंब बाहु होगा, मतलब उनकी तो बाहें लंबी लंबी हैं, लेकिन वो प्रलंबासुर को मारेगा। ये बेसिकली काव्यात्मक है। और स्वयं राम नाम से विख्यात होकर भी राम के संगी का विदारक होगा। तो बोल रहे हैं कि उनका तो नाम राम है, तो राम नाम से उनको जाना जाएगा, लेकिन राम नाम वाले होकर भी राम का संगी मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी का जो संगी है, द्विध वानर, द्विविध वानर, द्विविध वानर को बलराम जी मार रहे हैं, हम जानते हैं। तो द्विविध वानर का विनाशक होगा, ऐसे करके काव्यात्मक रूप में बोल रहे हैं। इस प्रकार ज्योतिषी गणों के द्वारा इसके अद्भुत गुणों का प्रकट कहा गया है। तो ये बलराम जी के बारे में यहाँ पे बताया। तो इनका भी जात कर्मादि संस्कार, मतलब जो जन्म लेने के बाद जो संस्कार वगैरह होता है, तो ये सारा संस्कार भी जो है, वो बोले कि वसुदेव जी के जैसे इंस्ट्रक्शन था उसके अनुसार ही किया गया, गुप्त तरीके से, ब्राह्मणों द्वारा गुप्त रूप से ही संभव हुआ। लेकिन ये बालक जो बहुत सुंदर था, ये बहुत गुण वाला था, लेकिन एक बड़ा दुख था इस बालक में। वो दुख क्या था कि वह, जैसे ही वो बालक का जन्म हुआ, तो वो जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो गया, तब तक ऐसा लगता था कि ये बालक जैसे कि जड़ हो, मतलब इसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं था। वो ना हाथ पैर, ना हंसता था, ना रोता था, ना हाथ पैर मारता था, जैसे एक नॉर्मल बच्चे जो फंक्शन करता है, ऐसा कोई फंक्शन इस बच्चे में था ही नहीं। बस एक ही जगह वो ऐसे चुपचाप पड़ा ही रहते थे। तो बोलते थे कि इतना सुंदर बालक था, इतना उसका गुण था, लेकिन एक बड़ा ही दुख का कारण हो गया, मतलब परिवार में, कि अरे ये जो बच्चा है, ये इसका कोई एक्टिविटी ही नहीं है। वो जड़ के जैसा ही दिखता था, जड़ के जैसा दिखता था। लेकिन उसके विषय में एक और आश्चर्यजनक बात था कि उसने अपने अंतःकरण में जिसको धारण किया हुआ है, उस बालक ने, मतलब बलराम ने अपने अंतःकरण में कृष्ण को धारण किया हुआ है। और उस कृष्ण को जिसने धारण किया, तो ब्रजेश्वरी यशोदा ने उन कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया, बलराम ने कृष्ण को अपने मन में धारण किया है, और कृष्ण को यशोदा माई ने अपने हृदय में धारण किया है। तो ऐसे यशोदा माई के गोद में जैसे ये बालक जाता था, तो उस समय हंसने लगता था, उस समय उसका चेहरा खिल जाता था और वो हंसने लगता था। तो ये एक बड़ा आश्चर्य का बात था कि नॉर्मली ये बच्चा था तो बहुत गुणशाली, बहुत सुंदर था, लेकिन ये इन जनरल जड़ के जैसा रहता था, कुछ एक्टिविटी नहीं होती थी। और इसने अपने हृदय में कृष्ण को धारण किया है, कृष्ण को यशोदा माई ने अपने हृदय में धारण किया, और जब उस यशोदा माई के गोद में ये बच्चा पहुंच जाता था, तब खुश हो जाता था, हंसने लगता था। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर गर्भ संबंध से स्पष्ट रूप से अष्टम माह में उनके छोटे भाई उनके छोटे भाई के जन्म का उत्क्रम अर्थात प्रारंभ काल हुआ। तो ऐसे कुछ समय जब और बीत गया, तो उनके छोटे भाई यशोदा माई के जब अष्टम 8 महीना पूरे हो गए, तो बलराम जी 14 महीने के हो गए, रोहिणी जी तब जन्म लिए। और कृष्ण जो है वो 9 महीने के पहले ही, 8वें महीने में ही उनका उनका जन्म हो गया। तो दोनों को एक दूसरे से मिलने की जल्दबाजी थी। तो यशोदा तो कृष्ण बलराम भगवान जो है वो ज्यादा दिन संसार में आके कृष्ण के बिना अकेले रहना नहीं चाहते थे। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रोलॉन्ग कर दिया, ये मैं थोड़ा अपनी तरफ से ऐड कर दिया। और कृष्ण जी जो है वो 9 महीना से थोड़ा जल्दी ही आ गए मिलने के लिए, बलराम जी से मिलने के लिए। तो कृष्ण भगवान जो है 8वें महीने में आए। तो उसके बाद वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, तो हम जानते हैं कि ये जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनवंतर है, और इसके 28वें चतुर्युग में कलयुग के प्रथम भाग का प्रभाव करके भाद्र महीना में कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। उस दिन बुधवार था, वेडनेसडे था, और चंद्रोदय के समय अर्थात आधी रात में उनका जन्म हुआ। हर्ष नामक योग में दोष रोहिणी रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। परिपूर्णतम श्री कृष्ण चंद्र भगवान सबको आनंदित करते हुए एवं अष्टमी के अंधकार
तथा अज्ञानजनक अंधकार को नष्ट करते हुए श्री यशोदा जी के आनंद के लिए शीघ्र ही स्वयं प्रकट हो गए। श्री कृष्ण चंद्र की जय। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण जो है कैसे वो प्रकट हो गए, तो वो उसका सब वर्णन कर दिए जो मैं आपको बता ही दिया। तो कैसे परिपूर्ण, परिपूर्णतम, ये जो है पूर्ण ही नहीं है, पूर्णतम है, मतलब पूर्ण, पूर्ण, पूर्णतरह, पूर्णतम, तो सुपरलेटिव जो है डिग्री उसमें पूर्णतम है, हर ढंग से पूर्ण है श्री कृष्ण चंद्र भगवान। ये सबको आनंदित करते हुए, सबको खुशी बना, सबको खुश करते, सबको आनंद प्रदान करते हुए, और अष्टमी के अंधकार में आधी रात में यशोदा जी को आनंद देने के लिए स्वयं प्रकट हो गए। तो कैसे प्रकट हो गए, ये 3:06 हो गया, तो थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि ये सेक्शन था कि पता नहीं पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं। तो उस समय युग के आदि ये देवतागण अपनी अपनी संपत्ति की भेंट लेकर शीघ्र ही श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र वाली रात्रि की सेवा करने लगे। अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात को सभी देवता श्री कृष्ण दर्शनार्थ उपस्थित हो गए, सारे देवता वगैरह उपस्थित हो गए। और श्री कृष्ण के जन्म के समय और क्या क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि उस समय सतयुग के बिना ध्यान, तो ये संस्कृत में बड़ा अच्छा लिखे हैं। तो बोल रहे हैं कि सतयुग जैसे कि ध्यान के लिए बना है, हम जानते ही हैं, उसमें ध्यान के द्वारा भगवान का भजन होता था। तो उसमें सतयुग नहीं था, लेकिन फिर भी ध्यान प्रकट हो गया, मतलब जो लोग ध्यान वगैरह का प्रैक्टिस करते थे वो एकदम ध्यान करने लगे। त्रेता के बिना यज्ञ, जैसे त्रेता युग नहीं हो लेकिन फिर भी यज्ञ किया जाए, तो वैसा उस समय यज्ञ होने लगा। द्वापर के बिना पूजा, द्वापर नहीं हो लेकिन वहां पे हरि की पूजा कैसे होती है, हरि, भगवान हरि की वंदना कैसे होती है, द्वापर युग का युग धर्म क्या है, पूजा के द्वारा होती है। तो वैसे पूजा पर युग प्रकट हो गया। कलयुग के बिना हरि नाम संकीर्तन, तो अभी कलयुग प्रकट नहीं हुआ है लेकिन हरि नाम संकीर्तन चारों तरफ हो गया। वसंत ऋतु के बिना नव मल्लिका, अब ये सब फ्लावर वगैरह का बात बोल रहे हैं जो उस पर्टिकुलर सीजन में खिलता था, जैसे नव मल्लिका जो वसंत ऋतु में खिलता है, तो नव मल्लिका खिल गई, आदि पुष्प। ग्रीष्म के बिना आम फलों का फलना, उस समय ग्रीष्म नहीं था, मतलब समर नहीं था लेकिन आम के फल आ गए। शरद ऋतु के बिना नल जल की शोभा, तो ये शरद ऋतु जो है ये विंटर में जनरली लेक वगैरह सब क्लीन हो जाते हैं, आपने भागवतम में इसका भी वर्णन पढ़ा होगा। तो वो अभी शरद ऋतु नहीं था लेकिन जल जो है ऐसे क्लीन हो गया, सब क्लीन हो गया। हेमंत के बिना अघन के धान, ठीक है, तो ये अघन का जो धान है वो हेमंत में आता है, तो उस अभी हेमंत नहीं था लेकिन आ गया। शिशिर के बिना कुंद पुष्प, ये पर्टिकुलर पुष्प उस सीजन में आता है, वो हो गया। दिन के बिना कमलों का विकास, तो आपको शायद कभी कंफ्यूजन भी अगर नहीं मालूम होगा तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। देखिए दो दो फूल होता है, एक है कमल और एक होता है कुमुद। तो कमलनिया कुमुदनिया, ये दोनों का बार बार, और कुमुद जो है वो भी कमल के जैसा ही होता है। लेकिन ये कमल जो है, लेकिन उसी का अलग अलग प्रजाति है, लेकिन कमल जो है वो सनराइज के समय खिलता है और सनसेट के समय वो बंद हो जाता है, मर जाता है। और कुमुद का उसके उल्टा है, वो रात में खिलता है, चंद्र चंद्र के साथ खिलता है, और सूर्योदय होने के समय जैसे सनराइज होता है तो बंद होता है। तो बोल रहे हैं कि दिन के बिना कमलों का विकास हो गया, अभी सनराइज नहीं था लेकिन सारे कमल खिल गए। ज्योतिषियों की संपत्ति के बिना सभी ग्रहों की शुभ प्रदशा, ये भी आप पढ़े होंगे कि सारे जितने ग्रह वगैरह हैं, ग्रह नक्षत्र, एवरी वन इज एट देयर बेस्ट बेस्ट पोजिशन। एवं श्री गुरुदेव के प्रभाव के बिना ही सर्वत्र श्री हरि की स्फूर्ति होने लगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। तो बोल रहे हैं कि जनरली भगवान का स्फूर्ति होने के लिए, भगवान हमारे ध्यान में आए, तो हमको गुरु की जरूरत होती है, गुरु के गाइडेंस से, गुरु के मंत्र से, गुरु जो मंत्र देते हैं उस मंत्र का जाप करने से, गुरु के ज्ञान से, तो भगवान की स्फूर्ति होती है, उनका हृदय में विचार आता है, हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इस समय ऐसा हो गया कि गुरु जिसको नहीं भी प्राप्त है, या बिना गुरु के ही भगवान सबके मन में स्फुरित होने लगे, सबके हृदय में भगवान स्फुरित होने लगे। हम देखते हैं यहाँ तक कंस को भी आवाज होने लगा था, सर्वत्र हरि की स्फूर्ति होने लगी, अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से उस समय अलौकिक घटनाएं घटने लगी। तो ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अलौकिक हैं, इनसे लोक की नहीं है, आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड है, जहाँ विदाउट सीजन फ्लावर्स का आना, या जो भी हमने डिस्कस किया, तो ये सब होने लगा। और श्रीमती यशोदा जी ने भी प्रसव ज्ञान अथवा प्रसव वेदना के बिना श्री कृष्ण को उत्पन्न कर दिया। तो जैसे इतने चीजों के बिना उत्पन्न हो गया ना, हमने बोला रात, मतलब रात के बिना कमल हो गया, और हेमंत के बिना अघन का धान हो गया, ग्रीष्म के बिना आम आ गया, उसी तरह यशोदा माई को भी प्रसव वेदना के बिना
पेन के बिना लेबर पेन के द्वारा ही श्री कृष्ण को उत्पन्न कर दिया, कृष्ण प्रकट हो गया। तो आगे बोल रहे हैं, इसका और वर्णन करेंगे। किंतु उस समय आकाश के बीच में तो तारागणों से सुशोभित हो रहा था, एवं प्रांत भाग में समुद्रों के ऊपर मेघ रूपी बिंदुओं से। तो उस समय क्या था कि पूरे आकाश जो था उसमें तारे छाए हुए थे, और समुद्र में जो है मेघ वगैरह बारिश हो रही थी। इस प्रकार वर्षा के समय में भी प्रकट होकर तृष्णा वाली शरद ऋतु की शोभा को स्पष्ट हुई थी। तो फिर वो थोड़ा नेचर वगैरह का वर्णन कर रहे हैं। तो वही फिर वो सारे फूल वगैरह जैसे था कि मालती फूलों के साथ, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि जैसे कि कुछ फ्लावर्स जो हैं कि वो ग्रीष्म समर में खिलते हैं, कुछ फ्लावर जो हैं वो रेनी सीजन में खिलते हैं, कुछ विंटर में खिलते हैं, तो ये सारे के सारे फूल खिल गए। किंतु किंतु उस समय मालती पुष्पों के साथ वासंती लता के पुष्प, ग्रीष्म जात केतकी पुष्पों के सहित वर्षाकालीन केतकी पुष्प, कमलों के सहित सभी सभी कुमुद, तो कमल भी खिल गए, कुमुद भी खिल गए, सब कुछ खिल गया। यह तो केवल दिग्दर्शन मात्र है, ये तो जस्ट समरी के रूप में बोल रहे हैं। तो भी भगवत तत्व आचार्यगण इन घटनाओं को आश्चर्यजनक नहीं मानते हैं, लेकिन जो भी आचार्य हैं वो इन सब चीजों पे कुछ आश्चर्य नहीं करते हैं, कुछ वंडर उनको नहीं होता है। कारण जब सभी आश्रयों की निधि अजन्मा श्री कृष्ण भगवान भी जन्म लीला को प्राप्त हो गए, तब आश्चर्य और कौन सी बात, आश्चर्य की और कौन सी बात आ गई। तो बोल रहे हैं कि ये आचार्यगण जो हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं करते हैं, दे डोंट सी इट एज ए वेरी वेरी, मतलब ऐसा चीज हो गया जो कुछ आश्चर्यजनक है, ऐसा वंडर जैसा भाव उनके मन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है कि श्री कृष्ण जो है भगवान जो है, वो अजन्मा है, उनका एक नाम भी है अजन्मा, जो जन्म नहीं लेते हैं, वो जिस प्रकट होते हैं। तो वो भगवान जी अपने माता से जन्म जब ले लिए, तो फिर अब और क्या आश्चर्य किया जाए, वही तो सबसे बड़ा आश्चर्य था इस ढंग से। तो भी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पे कृष्ण का वर्णन करेंगे, और उसके बाद इस चीज को थोड़ा सा और वो अभी एक्सप्लेन करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन भी था ना, जो बेसिकली मैंने इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए लिख दिया था, क्योंकि मुझे किसी डिवोटी से ऐसा फीडबैक मिला कि आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बना के कुछ बोलोगे तो लोगों को और भी ज्यादा लोग इंटरेस्ट होगा देखने में, सुनने में। तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया था कि वृंदावन में हुआ या यहाँ हुआ। तो अभी तो ये यशोदा माई और इनका वो दिखा रहे हैं, और फिर हम जानते हैं ये है कि कृष्ण वहाँ भी प्रकट होंगे मथुरा में। तो देखिए हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कृष्ण यहाँ पे प्रकट हो गए हैं, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ, जो मैं मिस कर रहा था। तो कृष्ण यहाँ यशोदा माई और नंद से प्रकट हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको सिर्फ वहाँ, वो तो आएंगे ही मथुरा से, तो उनको लेके आया ही जाएगा। तो यानी कि दो कृष्ण हो जाएंगे, एक कृष्ण जो यहाँ प्रकट हुआ, एक कृष्ण जो वहाँ। तो इसका पूरा सीक्वेंस जो है ये कैसे कैसे हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये फिर आगे के क्लास में, वो आगे के सेशन में वो कवर हो पाएगा कि एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे कैसे हुआ, कि ये जो श्याम सुंदर कृष्ण जो हम बोलते हैं, जो कि वृंदावन में है, और जो वसुदेव वसुदेव बोलते हैं जिनको, तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वो जो मथुरा में जो प्रकट हुए, ये दोनों कृष्ण कब और कैसे एक हो गए, उसका क्या सीक्वेंस है एज पर जीव गोस्वामी। तो वो सीक्वेंस भी आगे आएगा, और थोड़ा भगवान कृष्ण का थोड़ा सा और गुण वगैरह का वर्णन करेंगे, उनके उनका सौंदर्य वगैरह का, उनकी सुंदरता वगैरह का वर्णन करेंगे। तो हम इसको आगे के क्लास में लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक्सटेंडेड टाइम भी जो रहता है क्लास का 10-15 मिनट, तो वो सब भी चला गया। तो ठीक है, आज थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ, तो इसलिए शायद ज़्यादा कवर नहीं हुआ, मुझे लगा था कि आज पूरा का पूरा सही हो जाएगा, और शायद वो भी थोड़ा ज़्यादा ही था एक्सपेक्टेशन से। तो ठीक है, जितना भी हो पाया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के क्लास को विराम दे देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो क्लास हमारा ये सेशन यहाँ पे खत्म हो गया। तो जिन डिवोटी को भी जाना है जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो है 21 को, जहाँ तक मुझे मालूम है कि हमारे एक सीनियर गॉड ब्रदर, मतलब हमारे काउंसलर जो हैं शंकर पंडित प्रभु जी, तो प्रभु जी वहाँ पे जा रहे हैं बेंगलोर। तो आप लोग ज़्यादातर डिवोटीज जो हैं इस ग्रुप के वो बिजी रहेंगे, तो इसलिए शायद अगर वो प्रोग्राम उनका पक्का रहा, जो अभी तक तो पक्का ही है एज पर माई नॉलेज, तो फिर हम 21 को नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद वाले सैटरडे को हम करेंगे। और उसके बाद वाले सैटरडे को मेरा भी कुछ मालूम नहीं है,
कि मुझे भी थोड़ा नेटिव भी जाना है, एक इम्पोर्टेंट काम है तो उसके लिए। तो पता नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई तो करूँगा कि अगर मैं अवेलेबल, मतलब इवन नेटिव में भी रहा तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको करें, ताकि ये कंटिन्यूटी यहाँ पे हमारा बना रहे। बट अगर ऐसा नहीं हो पाया, कुछ एकदम अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गया, तो फिर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई हरे कमेंट कृष्णा है, प्रभु जी। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो किसी को जाना है तो सेवा के लिए तो जा भी सकते हैं। यस मत, हरे कृष्ण। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी, प्रभु। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगर किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट आप अपने तरफ से बोलना चाहें, देना चाहें। सोनिया बताइए, जो आपने जो लिखा था तो मैंने बता ही दिया चैट में, जो आपने लिखा था तो द्वादशी एकादशी का, तो वो मुझे मालूम नहीं कि वो क्यों द्वादशी व्रत ही क्यों, एकादशी क्यों नहीं। और वो पार्ट तो मुझे नहीं मालूम है, बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग था उसके हिसाब से मैंने बोल दिया कि एकादशी का व्रत हम क्यों करते हैं। शायद द्वादशी का व्रत इन सब चीज़ों के लिए किया जाता होगा, बट वो व्रत क्या है, कैसे करते हैं, वो मुझे तो नहीं मालूम, किसी पंडित से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से किसी का अगर कोई कोई प्रश्न या ऐसा नहीं है, तो हम इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। उसके पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।